बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जाएंगे चांद ग्रहण के हवाले से। चांद ग्रहण के हवाले से मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ और इसको मैंने फोकस किया हुआ है जो ये लग रहे हैं ग्रहण एक्सिस पर, टॉरस और स्कॉर्पियो एक्सिस पर। सो जो 8 नवंबर को ग्रहण लगने जा रहा है उस पर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे और उसके बाद हम इंडिविजुअल बुरुज पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सोलर इसके ल्यूनर एक्लिप्स के हवाले से, चांद ग्रहण के हवाले से बहुत ज़्यादा गॉसिप है कि ये यूँ हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे है वैसे है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो नया चांद है ये नया चांद बहुत इम्पोर्टेंट होता है ज़मीन के लिए। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ वाबस्ता है। वैसे ही आम दिनों में हम पूरे चांद के ऊपर एक बात करते हैं, अपने जो हमें एस्ट्रोलॉजी में एस्पेक्ट्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, उसके हवाले से पूरा चांद वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो ये चांद ग्रहण वाला पूरा चांद होता है, क्योंकि चांद को ग्रहण हमेशा पूरे चांद पर लगता है, तो ये कोई 1000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आम ग्रहण से। सो इसमें प्री एक्लिप्स भी और पोस्ट एक्लिप्स भी काफ़ी ज़्यादा इंसानों के ऊपर इसके असरात होते हैं वक्ती तौर पर। अब ये समझ लीजिए कि ग्रहण के वक्ती असरात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसके साथ इसके जो असरात होते हैं वो आगे पूरा 18 से 24 महीने तक रहते हैं। सूरज ग्रहण वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चांद ग्रहण है ये और सूरज ग्रहण एक ख़ास एक्सिस पर लगते हैं। उसको मैं दोबारा डिफरेंट वर्ड्स में, क्योंकि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में बहुत फ़र्क है। चांद जो होता है ना, ये ज़ाहिर करता है आपके दिल को, आपकी ईगो को, आपकी शैडो सेल्फ को, आपके इमोशंस को, आपके दिल को। आप समझ लीजिए कि सूरज अगर दिमाग है तो चांद दिल है, और ये जब एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, ऑपोजिशन का एंगल जो है ना, ये कहता है यू आर एट ऑड्स, एक दूसरे के साथ ऑड्स पर हैं, मुखालिफ खड़े हैं। सो चांद और सूरज पे ग्रहण एक यूजुअल बात है, आम बात है, और ये हमेशा ऑपोजिट साइंस में लगते हैं, और जहाँ पे लगते हैं, जिस एक्सिस पर लगते हैं, वहाँ तकरीबन 18 से 24 महीने तक लगते हैं। और अभी जो है ये लग रहे हैं टॉरस और स्कॉर्पियो पर, और अभी जो पिछला ग्रहण चांद ग्रहण गुजरा है वो भी यहीं पर लगा था, इसी के चांद ग्रहण के करीब, बिल्कुल जहाँ अब लग रहा है यहीं पर लगा था। तो इसलिए ये और अगला जो लगेगा वो अगले साल 2023 में लगेगा, इसी एक्सेस पर लगेगा। तो ये अभी टाइम जो है ये हमारे टॉरस दोस्तों के लिए, स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए और तमाम तर लोगों के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है। ख़ास इलाका, एक ख़ास एरिया आपकी ज़िंदगी का अफेक्ट हो रहा है, जो भी मैं बताऊंगी आप हर किसी को इंडिविजुअली। सो आप महसूस कर सकेंगे कि एक साल से एक ख़ास थीम है जो आपकी ज़िंदगी में चल रही है। अब चूँकि टॉरस और स्कॉर्पियो की जो एक्सेस है, इनके जो बेस होती है, बुनियाद होती है, वो भी बेसिक थीम में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले आप समझ लीजिए नवंबर सन 2021 से हमारी लाइफ में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हुई हुई हैं, जिनको हम एड्रेस करना चाह रहे हैं, वो है हमारे फाइनेंसेस, हमारे पर्सनल वैल्यूज़, हमारी सिक्योरिटी और ग्रोथ इश्यूज़ और हमारी सराउंडिंग्स। इनके ऊपर तो हम जनरली ओवरऑल सारे फोकस्ड हैं। सो उसके बाद अब बात यह है कि ये चलना है अभी आपके लिए अक्टूबर सन 2023 तक। ये बेसिकली हर बंदे की ज़िंदगी में ये चंद चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रहेंगी। अब आते हैं इस जो ये है हमारा 8 नवंबर वाला एक्लिप्स। ये बड़ा बिजी एक्लिप्स है, क्योंकि इसमें मरकरी, वीनस, यूरेनस, सैटर्न और राहु ये बहुत क्लोजली इन्वॉल्व है। ये कंजंक्ट है यूरानस के साथ, ये वाला जो एक्लिप्स है। और उसके बाद अब राहु और केतु, इनके साथ ये जो एक्सेस है, ये जो दोनों हमारी डेस्टिनी को रूल करते हैं, दे आर कनेक्टेड टू आवर डेस्टिनी। और वही चूँकि ये शैडोज़ हैं मून के, तो इसीलिए ग्रहण इसी एक्सेस पर लगता है। और इस दफ़ा जो मून है ये बहुत क्लोज है टू द राहु। सो डेस्टिनी को, जो डेस्टिनी पाथ है आपका, पाथ ऑफ योर लाइफ है, उसको ये इफेक्ट करने वाला है। और इसमें जो है ना कनेक्शन हमारा
हमारी ज़ात का, वो बड़ा स्ट्रॉन्गली चेंज, डिफरेंट, उसमें कुछ तब्दीली आने वाली है। सो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं आपको बड़ी सिंपल लफ्ज़ों में बता दूँ कि ये ग्रहण क्या होते हैं। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती आपको, क्योंकि आप लोगों को भी तक ये बात जो डीप स्टडी जिनकी है एस्ट्रोलॉजी में उनको शायद पता हो, लेकिन जनरली लोगों को नहीं पता कि ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होता क्या। चांद ग्रहण एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है मेरे लिहाज से। मैं इसको ज़्यादा मून एक्लिप्स को ज़्यादा अहमियत देती हूँ, क्योंकि ये इमोशन से डील करता, जज्बात से डील करता। सो ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जो बेसिक यहाँ पर बात है वो ये कि अगर आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, तब्दीली को रेजिस्ट कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे, तो चांद ग्रहण जो है ना वो आपके लिए नेचर का काम है कि फिर वो आपको धक्का देकर आगे चलाता है। कुछ ऐसे इवेंट्स होने लग जाते हैं कि आपको आगे बढ़ना पड़ता है। और ये वाला जो ग्रहण है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके जो कनेक्शंस बन रहे हैं, जो इसकी प्लैनेटरी प्लेसमेंट बन रही है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है। उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़, ये वाला जो एक्लिप्स है 8 नवंबर वाला, वो चीज़ों को स्पीड अप कर रहा है, चीज़ों को तेज़ कर देगा, टाइम लाइन आगे बढ़ जाती है। हमने सोचा था कि चलो 8 साल बाद ये काम करेंगे, तो वो 8 साल की बजाय 8 महीने बाद हमें वो काम करना पड़ जाता है। सो टाइम लाइन जो है ना ग्रोथ की, इवेंट्स की, वो स्पीड अप हो जाती है और ब्रेकिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है। ये जो 3 दिन है ना ग्रहण के, ग्रहण से एक दिन पहले आप समझ लीजिए 7, 8 और 9, ये दिन जो है कि 7 और 8 के 7 भी इम्पोर्टेंट है उतनी ही जितनी 8 इम्पोर्टेंट है। आपने थोड़ा सा चीज़ों को स्लो लेना है, लाइट लेना है, और इसमें कोशिश करें मूवमेंट कम हो, और आप अपना जो भी आपका ज़िक्र है वो आप करें। अज़कार बहुत ज़रूरी होते हैं इन दिनों में, और फॉरगिवनेस सीख करना जो है वो ज़रूरी होती है, ताकि इसमें कुछ हमारे रिलीजन में नमाज़ें भी हैं, कसूफ़ और खसूफ़, वो नमाज भी पढ़नी होती है। तो ये नज़र भी आएगा पाकिस्तान में ये नज़र आएगा आधा, है तो फुल एक्लिप्स, लेकिन पाकिस्तान में नज़र आधा आएगा। आई थिंक 5 बजे के करीब आप इसे देख सकेंगे। 5 बजे के करीब देख लीजिएगा नेट पे, मेरा ख्याल है इसे 5 बजे के करीब देखा जाएगा। तो ये वाला जो एक्लिप्स है ना, इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि ये है चेंज थ्रू क्राइसिस। चेंज थ्रू क्राइसिस, आपको तब्दील होना है, आपको तब्दील कुछ चीज़ों को करना है, और वो क्या चीज़ें हैं अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात होने लग जाएंगे, आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। हर इंडिविजुअल के लिए ज़िंदगी में ये 2 साल ऐसे आते हैं। अभी जैसे टॉरस और स्कॉर्पियो है, उसके बाद फिर ये लगेगा एरीज़ और लिब्रा में, उनके वो एक्सेस चेंज हो जाएगा। तो इस अभी हम जिस टाइम ऑफ फेज़ में है या टाइम ऑफ चेंज में है, उसमें हम ज़्यादा फोकस इस एरिया को हमें करना चाहिए जहाँ पर हमारे ये लगा हुआ है। और अभी इसने 1 महीना हमें, सॉरी 1 महीना नहीं, पूरा 1 साल अक्टूबर तक हमारे साथ चलना है इस थीम ने। तो जो थीम है हर इंडिविजुअल बुर्ज की, वो मैं आपको इंडिविजुअल बता। सबसे पहले एरीज पर आते हैं। एरीज़, ये जो एक्लिप्स है 8 नवंबर का, ये लग रहा है एरीज़ के दूसरे घर में। टॉरस एरीज़ का दूसरा घर है, और जो ये अफेक्ट कर रहा है, ये शेकअप दे रहा है, वो दे रहा है 8वें घर को। 8वां और दूसरा घर, ये दोनों वन वे और अनदर फाइनेंसेस से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड होते हैं, और दूसरों की हमारी सेल्फ वैलिडेशन पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है और दूसरों के पास क्या है। आई वर्सेस व्हाट आई ओन वर्सेस व्हाट अदर्स ओन। मसलन स्पाउसेस जैसे होते हैं, एक बंदा कहता है कि मेरे स्पाउस के पास, मेरे लाइफ पार्टनर के पास मुझसे ज़्यादा है और मेरे पास कम है, या मेरे पास ज़्यादा है उसके पास कम है। इस तरह से आप वे करने लग जाते हैं कि मुझे सेल्फ वैलिडेशन जो है वो आप फाइनेंस से अचीव करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो एक्सेस चल रहा है ना तकरीबन 1 साल से, इसमें आपकी सेल्फ वर्थ जो होती है दैट हैज़ बीन क्वेश्चन्ड,
कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी इनकम 100 रुपया है तो क्या आप 10 रुपये में गुजारा कर सकते हैं। वो चीज़ें जो आप इसमें फाइनलाइज इसमें सोच रहे हैं, और आप ये भी सोच रहे हैं कि दूसरों को मेरी इनकम में किस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये चीज़। और उसके बाद जैसे होता है ना कि अगर आपको ये वाला जो एक्सेस है आपको सेल्फ डिपेंडेंट करेगा। अगर आप दूसरों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि दूसरे फाइनेंसेस उधार ले लिया, कमेटी डाल दी, जैसे आपकी जॉब है, जैसे एडहॉक जॉब है, या आपकी जॉब में हवाई रिस्क जिसको हम कहते हैं, तो वो हवाई रिस्क जो है ना वो आप 1 साल से और अभी आगे भी 1 साल तक आपके जहन में आ रहा है कि मुझे इसको स्टेबलाइज करना है, पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने हैं कि जो मेरे लिए आते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको करना पड़ेगा, आपको अपने लिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आपको सेल्फ अपनी ज़ात में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन इम्प्रूव करना चाहिए, आपको अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करना चाहिए। और जैसे होता है ना कि आपको बजाय किंग के किंग मेकर बनने पे फोकस करना चाहिए। आपके जो जैसे है ना तराजू, हर चीज़ जैसे ये आप समझ लीजिए हर इंसान की ज़िंदगी में एक तराजू होता है। एक्लिप्स जो है वो आते हैं तो ये तराजू ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, इनको बैलेंस करना होता है। सो आपका जो तराजू है, आपका जो स्केल है, वो कह रहा है लॉस एंड गेन, ये 2 चीज़ें बराबर होनी चाहिए। दूसरों की इनकम जो आपको कर रही है सपोर्ट, और आपकी इनकम जो आपके अपने लिए काफ़ी है या नहीं। सो ये आपका बन रहा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो आपकी वैलिडेशन है वो। और उसके बाद ये कि आप दूसरों के ऊपर कितना रिलाई करते हैं। यानी जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने एक पोस्ट लगाई है तो उसके लाइक्स या कमेंट्स आपको किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट यू आर लर्निंग, कि आप लॉस गेन, फाइनेंसेस बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस वो आप लर्न करेंगे और करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आपको लॉसेस के थ्रू सिखाया जाएगा कि गेन कैसे किया जाता है। तो अभी इज़ द टाइम कि जब आप लॉस की बजाय अपने आप को एक्सेप्ट कर लें और गेन की तरफ मूव करें और अपने लिए पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करें। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये जो ये वाला एक्लिप्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना ओवर पावरिंग जो है एक्लिप्स कम होता है और ज़ात के ऊपर जो इफेक्ट कर रहा है वो कम होता है। आपके लिए जो ये एक्लिप्स है ये आपके अपने पहले घर में लग रहा है और शेकअप कर रहा है आपके 7वें घर को और रूल करता है आपके 3rd हाउस को। मून जो है वो आपके 3rd हाउस का रूलर है और यहाँ पर ये बिज़ी है, मून बहुत बिज़ी है, ये कंजंक्ट कर रहा है आपके अपने हाउस में यूरेनस से और बिल्कुल अपोजिशन में मरकरी, वीनस और सन इसके बैठे हुए। तो और राहु के साथ भी इसका एक कनेक्शन बनेगा इस एक्लिप्स के दौरान। सो ये 3 दिन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाय ऑल मीन्स। इसमें आपने अपने जो भी आपकी ऑरा को लॉक करके रखें, हसार बना के रखें, मूवमेंट कम रखें, कोशिश करें कि आप रिलैक्स करें, रेस्ट करें। ख़ास तौर पे टाइम ऑफ एक्लिप्स जो है वो जो 4 घंटे का ये एक्लिप्स है वो 4 घंटे आप किसी तरह से अपने लिए ऑफ कर लीजिए। अब जब ये चांद ग्रहण है ये आपके अपने आपकी ज़ात में में लग रहा है और ये आपको फोर्स करेगा कि आप अपनी नीड्स के ऊपर देखें कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, और बजाय लोग मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे क्या चाहिए, इस पर आपका फोकस होगा। और आप रिलेशनशिप पर देखेंगे तो आपको लगेगा आपकी रिलेशनशिप्स जैसे आहिस्ता आहिस्ता फारग हो रही हैं। वो लोग जिन पर आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया वो लोग आपके उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे और आप शायद मज़ीद समझौता, मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अपने आप को तैयार महसूस नहीं करेंगे। पार्टनरशिप आपका बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वो तमाम पार्टनर जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं, वो दुनिया, पहला घर आप हैं, 7वां घर दुनिया है। तो अब यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ मोर, यू वांट कि लोग अब कॉम्प्रोमाइज़ करें मेरे साथ। तो जैसे होता है ना कि आपकी स्केल्स में कह रही हूँ कि एक स्केल हिलना शुरू हो जाता है, जैसे ही एक्सेस चेंज होता है तो आपकी ज़िंदगी के 2 घर हिलना शुरू हो जाते हैं, स्केल्स अपसाइड डाउन होने लग जाते हैं।
तो आई वर्सेस यू, ये आपका स्केल है। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा आपके लिए क्राइसिस रहेगा वन वे और अनदर। और इस वक्त यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, अडाप्ट करना पड़ेगा, और ये चीज़ जो है ये बहुत मुश्किल लगेगी आपको। तो ये एक वेकअप कॉल आपके अंदर जैसे होता है ना, कि आपके अंदर कोई जाग गया, आपके अंदर कोई वेकअप कॉल आ गई है कि उठो जागो, हालात को देखो और बैलेंस करो, गिव एंड टेक को यू नीड टू बैलेंस। और सडनली आपने एकदम ये फैसला इन दिनों कर लेना, अगर आप नहीं करेंगे तो क्राइसिस, चेंज थ्रू क्राइसिस होगा कि आपको मी फर्स्ट करना पड़ेगा, कि अगर मैं आपकी ज़रूरत का ख्याल मैंने रखा है तो आप भी मेरी ज़रूरत का ख्याल रखें, ये रखिएगा। और ये टाइम पीरियड जो है ये आपके लिए जिसे कहते हैं मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स का है, क्योंकि जब हम चेंज होते हैं तो यूजुअली लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। यूजुअली जब लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आप नए लोग अट्रैक्ट करते हैं। सो इस तरह का मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप और सेल्फ ज़ात का, पर्सनालिटी का चेंज बहुत ज़्यादा है। सो आपका जो फोकस होना चाहिए, अगर आप इस से बचना चाहते हैं, इस सारे क्राइसिस से, क्राइसिस ऑफ चेंज से बचना चाहते हैं, क्राइसिस ऑफ सेल्फ पर्सनालिटी चेंज एंड क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप चेंज, तो फिर उसके लिए आपको सेल्फ प्रमोशन और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। ये स्केल्स उस वक्त बराबर होंगे, ये तराजू उस वक्त बराबर होगा जब सेल्फ प्रमोशन और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आप डेवलप कर लेंगे और आप आंखों में आंखें डालकर लोगों से कहेंगे दिस इज़ व्हाट आई वांट, टेक इट और लीव इट। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एक्लिप्स। ऐसे एक्लिप्सेस कम होते हैं बट इट इज़ पॉजिटिव। या सोए हुए टॉरस को जगा रहा है, आपके अंदर की जो नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी उनको जगा रहा है। और रिलेशनशिप्स जो बहुत ज़्यादा पैरासाइटिकल हो गए थे, पैरासाइट्स हो गए थे, पैरासाइट को कहते हैं आकाश बेल की तरह आपको चिमट गए थे, आपका खून पी रहे थे, उनसे निजात मिलेगी आपको। तो पैरासाइट से, पैरासाइटिक टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई एम नॉट रेडी टू टेक एनी रबिश, ये वाला टाइम आपकी ज़िंदगी में। लेकिन ऑब्वियसली दिस विल कम थ्रू चेंज एंड दिस विल कम थ्रू अ लॉट ऑफ एफर्ट। अब आते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनको भी ये जो ग्रहण का एक्सिस है, ये सीज़न है, ये 2 साल जो हैं, ये इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रहण है ये, क्योंकि एक तो ये लग रहा है 12वें घर में, और 12वें घर से बैठ के ये शेकअप कर रहा है आपके 6ठे घर को। ये दोनों मामलात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो चांद ग्रहण है, चांद है, ये आपके दूसरे घर का रूलर है। लिहाजा ये एक ऐसी सिचुएशन डेवलप आपके लिए होती है जहाँ पर आप एक सेल्फ अनडूइंग जिसे कहते हैं, सेल्फ हीलिंग जिसको कहते हैं। बाद में ऐसे होता है कि हमारे लाशऊर में कुछ वाक़यात होते हैं या बहुत गहराई में चले जाते हैं, अब लेकिन वहाँ से वो हमारे जहन से महव हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे दिल को तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं। वो हमारी हीलिंग के लिए वो चीज़ें ऊपर आती हैं और हम उनको अनडू करते हैं, उनको सेटल डाउन करते हैं। उसके बाद ऐसे भी होता है कि हमारी ज़िंदगी में, जैसे मैंने आपको कहा कि लूनर सोलर एक्लिप्स एक्सिस आर चेंज थ्रू क्राइसिस, तो कुछ ऐसे वाक़यात भी हमारी ज़िंदगी में पैदा होने लग जाते हैं कि जिनसे हमें पता चलता है आने वाले 1 साल में आप देखेंगे कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको डैमेज दे रही हैं। डेली हैबिट्स, आपके रूटीन की हैबिट्स हैं, आपके खाने पीने की हैबिट्स हैं, आप जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, अपने बॉडी को प्लास्टिक एनर्जी दे रहे हैं, या आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मॉग अपने इर्द गिर्द ज़्यादा आपने रखा हुआ जिससे आपके असाब मुतासर हो रहे हैं, या जैसे आपने ये जो ड्रग्स होती हैं रिक्रिएशनल टाइप, या उनकी इनटेक ज़्यादा कर दी है, या आपने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, टोबैको ये ज़्यादा कर दिया है, जिससे आपकी जो हेल्थ है, आपकी हैबिट है, आपका जो लाइफस्टाइल है, उसका रूटीन, यानी कि आप रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से सोकर उठते हैं, या स्लीप डिस्टर्बेंस, एनी बैड हैबिट, या ज़्यादा बिला वजह खाना, ज़्यादा जंक फूड खाना, ज़्यादा घर से बाहर खाना। सो आपकी जो हैबिट्स आपकी बॉडी को डैमेज दे रही हैं ना, वो आपके ऊपर वो जो जिसे कहते हैं ना बॉडी
और माइंड और सोल, ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट हुआ हुआ है। पिछले 1 साल से आप देख लें कि ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको बताएंगी कि आपकी इस आदत का आपके ऊपर अफेक्ट क्या है। जो स्केल, जैसे मैंने तराजू बताया, वो यही है कि आपकी हैबिट और आपकी जो आदत हैं उनका आपके बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है। सो आपका ये जो ग्रहण है ये आपके लाशऊर के पर्दे आपके ऊपर खोलेगा। आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे, ख़ासतौर पर ये जो 3 दिन है 7, 8 और 9, इन दिनों आपको लाशऊरी तौर पर आपको बहुत एक्टिव होगा। आपको पता चलेगा पुरानी पुरानी बातें, पुराने पुराने माजी के किस्से, लाशऊर की बातें, वो सारी चीज़ें आपकी फ्रंट पर आएंगी और आप उनको डील करेंगे। दे आर कमिंग अप टू डील। आप याद कीजिए कि जो नवंबर था 2021 का, तब भी ये ग्रहण यहीं पर इसी पोजीशन पर लगा था, इसी डिग्री में। इस हफ्ते ये इस साल ये 16 डिग्री पे लग रहा है। तो आपने देखना ये है कि ये पिछले वाक़यात क्या थे सोलर एक्लिप्स के, वो कनेक्ट कर लीजिएगा। और उस सोलर कह रही हूँ, लूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण के वो वाक़यात, और उसके बाद कंटिन्यूसली इस ग्रहण तक, नवंबर टू नवंबर, पिछले नवंबर से लेके इस नवंबर तक के जो वाक़यात हैं उनकी बुनियाद तलाश कीजिएगा। तो आपको ये स्केल समझ आ जाएगा जो नेचर और कुदरत ने डिस्टर्ब किया हुआ है आपकी लाइफ में और ऊपर नीचे हो रहा है, इसको बैलेंस करना है। जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आप निजात हासिल कर लेंगे। अब आते हैं कैंसर की तरफ। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं, जो भी ग्रहण हो, चाहे वो चांद का हो चाहे वो सूरज का हो, इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चांद ग्रहण इनके लिए बेपनाह इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह यह है कि चांद इनका रूलर है। जब भी चांद ग्रहण लगेगा, चांद ग्रहण का जो सीज़न होता है, पूरा सीज़न, आप समझ लें ग्रहण लगने से हफ्ता पहले ही इनकी लाइफ में एक ऐसे हलचल सी इनके अंदर आने लग जाती है। सो ये एक्चुअली अपना इनका रूलर है और लग रहा है इनके 11वें घर में। 11वें घर से बैठकर वो शेकअप कर रहा है इनके 5वें घर के मामला। 11वां घर, 5वां घर और अपना घर, ये 3 घरों के वाक़यात, 3 घरों के मामलात हैं, कनेक्शंस हैं, जो इस बहुत पावरफुल एक्लिप्स के अंडर में आ रहे हैं। आपने यहाँ पर जो जैसे मैंने कहा ना कि दिस टाइम जो ये एक्सेस होता है, लूनर सोलर एक्लिप्स का एक्सेस होता है, ये 2 साल के लिए आता है। ये किसी न किसी तब्दीली को लेकर आता है। और जो हमारे कैंसर दोस्त हैं उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ तवातुर से आती रहती हैं, क्योंकि चांद ग्रहण साल में 4 दफ़ा लगता है, कम अज़ कम 4 दफ़ा, 2 दफ़ा लगता है कम अज़ कम। सो ये दूसरा चांद ग्रहण है। अब इस ग्रहण को अपने इसकी इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट है आपकी, जैसे होता है ना, आपके कोई नई हॉबी, कोई नया काम, कोई नया मामला, कोई नई जॉब, एक बिल्कुल न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। यानी बिल्कुल नए लोग, नए दोस्त वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। और जो पुराने हैं वो तो रहेंगे, लेकिन नया एक सेटअप आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। कम्युनिटी, एक नई कम्युनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है और आपकी जैसे फीलिंग्स रीबूट हो रही हैं, और आप ऐसे लगता है ना कि जैसे जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, उनके निस्बत आप रियल फ्रेंड्स को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। जो रियल लोग हैं, असल लोग हैं, बजाय ऑनलाइन के, बजाय डिजिटल दोस्तों के, बजाय इनके आपको रियल लाइफ लोगों की ज़रूरत महसूस होगी। और उसके बाद आपको होगा कि जैसे होता है ना कि आप इन दिनों आने वाले 1 साल में, पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को अनफॉलो कर रहे हैं। डी फ्रेंडिंग जिसे हम कहते हैं कि आप डी फ्रेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से आपका दिल उकता गया है, लोगों के असल दोस्तों के, आपका स्टैंडर्ड बदल गया आपके दोस्तों का, और आगे भी आपके दोस्तों का स्टैंडर्ड बदलेगा। और जैसे होता है ना बोर्डम, आपका जो क्राइसिस है ना वो बोर्डम का है। जो हम कहते हैं चेंज थ्रू क्राइसिस। तो व्हाट क्राइसिस यू आर गोइंग टू फेस इज बोर्डम, कि आप बोर हो रहे हैं लोगों से, आप इस चीज़ से भी बोर हो रहे हैं, आप इंटरनेट से बोर हो रहे हैं, आप ड्रामों से बोर हो रहे हैं, आप मूवीज़ से बोर हो रहे हैं, आपको रियल लाइफ के लोग चाहिए, रियल लाइफ स्टोरीज चाहिए। और उसके बाद जैसे शैलोनेस से आप, शैलो फॉर्म होती है ना, उससे आप जो कम्युनिकेशन की, जिसको हम कहते हैं, जो ऑनलाइन या जो इंटरनेट की दुनिया है, ये शैलो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस है। तो आप इससे निकल रहे हैं। आपको रियल लोग चाहिए, रियल दोस्तियाँ चाहिए, रियल फॉर्म्स चाहिए, मीनिंगफुल इंटरेक्शन चाहिए।
और मीनिंगफुल इंटरेक्शन के साथ साथ अचानक लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अचानक दोस्तियाँ हो जाएंगी। आप थोड़ा सा रिबेलियस भी हो सकते हैं, बगावत का मुजाहरा भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको नो कहने की ज़रूरत है। आप ऐसी लिहाज के तौर पर एहतियातन नो नहीं कह रहे, चीज़ों को चलने दे रहे हैं। सो दैट कैन बी दिस थिंग। और आपका जो स्केल है, जो मैंने आपको कहा कि हमारा एक स्केल होता है जो डिस्टर्ब कर देती है, एक्सेस जो हमारा ये है, ग्रहणों का एक्सेस, ये जिस चीज़ को डिस्टर्ब करता है वो आपके है हकीकत में और शराब, कि आपके जो ख्वाब है उनमें कितनी हकीकत है और कितना शराब है। शराब और ख्वाब और हकीकत, ये जब तक आप बैलेंस में नहीं ले आएंगे, क्योंकि ड्रीमिंग बहुत ज़रूरी है, ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हकीकत में रहकर शराबों के पीछे नहीं भागना। सो आपके जो ख्वाब शराब है वो आप पर ज़ाहिर होते चले जाएंगे। सो इस तरह का ये आपके लिए क्लिप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीबूट हो रही हैं आपकी फीलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल, आपके अंदर एक बगावत पैदा हो रही है। आप जहाँ नो कहना चाहते हैं वहाँ नो कह देंगे, जहाँ जिनको आप रखना चाहते हैं वो रहेंगे, और जो आपके लिए टॉक्सिक हो गए हैं, जो लोग आपके लिए डिफ़िकल्ट हो गए हैं, जिन लोगों के साथ आप मज़ीद नहीं चल सकते, उन लोगों को आप छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब आते हैं लियो की तरफ। हमारे लियो लोगों के लिए ये वाला जो चांद ग्रहण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर ग्रहण का सीज़न इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसकी वजह यह है कि सूरज जो है वो इनका अपना रूलर है, सूरज की हर एक्टिविटी इनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, और जो ये ग्रहण है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, ये सीज़न। अब ये जो ग्रहण है वो लग रहा है, इनके चांद ग्रहण इनके 10वें घर में लग रहा है। सूरज ग्रहण जो है वो इनके लग रहा है 5वें घर में, सॉरी 4थे घर में। 4थे ग्रहण में सूरज ग्रहण है, और 10वें घर में आपका चांद ग्रहण है, और चांद जो है ये रूलर है आपके 12वें घर का। लिहाजा ये आपके लिए बहुत सॉलिड, और ये चांद ग्रहण है भी बहुत पावरफुल चांद ग्रहण, क्योंकि इसके कनेक्शंस, एस्पेक्ट्स, एंगल्स भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने सबसे पहले तो इस बात को याद रखना है कि ये जो ग्रहण का दिन है या ग्रहण का दौरानिया, कम से कम आप थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत स्लो डाउन कर दीजिए। अब यहाँ पर जो चीज़ अगर आप देखें तो 10वां घर होता है आपके करियर का, आपके स्टेटस का, आपके दुनिया में आपके मकाम का, और 4था घर होता है आपकी बुनियादों का, आपके घर का, आपके पेरेंट्स का। ये दोनों चीज़ें शेकअप में हैं, बुनियादें भी और स्टेटस भी, कि आपका स्टेटस क्या है। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि आप अगर देखिए 1 साल से आप महसूस करेंगे कि हो ये रहा है कि आप सबसे पहले तो आप ये गौर करें कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। आपके जो करियर है वो आपका अपना है या आपके पेरेंट्स की एस्पिरेशंस है। आपके माँ बाप ने चाहा कि आप डॉक्टर बन जाएं और आप डॉक्टर बन गए, जबकि आपका दिल था कि आपने डॉक्टर नहीं बनना, आपने वकील बनना है, लेकिन माँ बाप को खुश करने के लिए आप डॉक्टर बन गए। और अब डॉक्टर बनने के बाद एक अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं आती, आप और आगे बढ़ते हैं और मुसलसल एक डिससेटिस्फैक्शन का आप शिकार। अगर ऐसी सिचुएशन है और आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब यहाँ पर शुरू हुआ है एक सिलसिला तब्दीली का, चेंज थ्रू क्राइसिस। हमने देखना ये है कि आप के अपना ओन ट्रू टैलेंट क्या है, आप असल में हैं क्या। ये चीज़ एक्टिवेट आएगी कि आपकी ख्वाहिश क्या है, कि आप जो कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो आपका स्टेटस है, जो आपका मकाम है, जो आपकी जॉब है, कि अब वो वाकई आप उस के काबिल है या नहीं, या आप जिस मकाम पर हैं आप उसे ज़हन में एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये आपने देखना है। और ये देखना है कि आपके जो घर और काम उसमें बैलेंस लेके आना है। ये आपका घर है, ये आपका दफ्तर, सिंबॉलिकली है ना, ये आपका स्टेटस है, ये आपका घर है, यहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ से आप पहुँचे। इन दोनों को आपने बैलेंस में लेकर आना है। आपके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है इन दोनों को लेकर, उनको आपने ठीक करना है। वो कोई भी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, तो सिंपल सिंबॉलिक बातें कर, कोई भी आपकी ज़िंदगी हो सकती है, कोई भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, एंड जिस पॉइंट पर आप इस वक्त पहुंचे हैं वो पॉइंट, ये 2 पॉइंट बैलेंस में होने चाहिए। आपके अंदर तसल्ली होनी चाहिए कि जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था और जिस मुकाम पर मैं अब हूँ
आई एम सेटिस्फाइड देयर। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्राइसिस आएंगे कि आपको अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी असल ख्वाहिशात, अपनी असल एस्पिरेशंस को ढूंढना पड़ेगा। ये चीज़ है, क्योंकि आपको जो है आप ये इन दिनों सीखेंगे कि दुनिया का हर काम मुझे खुद नहीं करना। आई नीड मी टाइम, आई नीड टू स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ। मुझे अपने ट्रू टैलेंट्स को ढूंढना है और मैं ट्रू टैलेंट्स को ढूंढकर उनको कल्टिवेट भी करना है। सो ये आपका स्केल है। इस पर आपके पिछले 1 साल से बार बार आपको ख्याल आता है मेरी ये ख्वाहिश थी, मुझे ये बनने को मेरा दिल चाहता था, मुझे ये करना था लेकिन मैंने ये शुरू कर दिया, मेरी ये ख्वाहिश थी लेकिन मेरे साथ हुआ ये। सो इनके दरमियान बैलेंस लाना पड़ेगा। पूरा 1 साल जो है, चौथा और 10वां घर, और इन घरों में शेकअप जो है ये चलता रहेगा। अब आते हैं वर्गो की तरफ। हमारे वर्गो दोस्त जो हैं उनके लिए ये जो चांद ग्रहण है ये इनके 9वें घर में लग रहा है, और 9वें घर से बैठ के शेकअप कर रहा है 3rd हाउस को, और चांद रूल करता है इनके 11वें घर को। लिहाजा 9वां, 3rd एंड 11th, ये तीनों हाउसेस जो है ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो ग्रहण है जो 9वें घर में लग रहा है, 9वां घर होता है रूहानियत का, आपके मल्टीकल्चरल, आपके उस विजन का, आपके एजुकेशन का, आपके ट्रैवल का, आपकी फ़िलासफ़ी का ये। और जो 3rd हाउस है वो है कम्युनिकेशन का, आपके सिबलिंग्स का, किस तरह से आप अपनी बात समझाते हैं, और आपकी सराउंडिंग्स का, आपकी नेबरहुड का। और 9वां घर हायर एजुकेशन का भी होता है और एक्सपेंशन का भी होता है। सो किस तरह से आप सीखते हैं, और किस तरह से, जैसे होता है ना कि ये जो टाइम है ये ऐसा है कि जैसे आप लोकल से निकलकर इंटरनेशनल, दैट इज़ व्हाट दिस एक्लिप्स इज मीन फॉर यू, कि ये आपको लोकल से निकाल कर कोई इंटरनेशनल में या नेशनल में या आगे धक्का दे रहे हैं। जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो रही है, जैसे कोई एक लहर है वो आपको किनारे पे लेके चली जाती है। सो इस तरह का कोई टाइम आपके लिए है कि आप अगर एक आर्टिकल लिखते थे तो अब आपको किताब लिखनी पड़ेगी, अगर आप मैट्रिक में थे तो अब आपको FA का इम्तहान देना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को एक्सपैंड नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को क्वालिफाई नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं है डिग्रियाँ, लेकिन आपको अपने लिए हायर अपनी क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाना है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, अपने जो डिफरेंट बिलीफ के लोग हैं, डिफरेंट सेट ऑफ बिलीफ्स है, उनके बारे में लोगों को एक्सेप्ट करना है, उनके बिलीफ्स को एक्सेप्ट करना है, और ये कि जो जिसके जो ख्यालात हैं उसको उनके साथ ज़िंदा रहने देना है। ये आपने, जब तक आप ये नहीं करेंगे आपकी ज़िंदगी में क्राइसिस रहेगा, झगड़े रहेंगे, लड़ाइयाँ रहेंगी। इस चीज़ को आपको बैलेंस करना है कि हर इंसान को ओपिनियन का राइट है। आप अक्ले कुल नहीं हैं, आपको जो आपके बुज़ुर्गों से आपको दीन मिला है आप उस दीन पर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे लोगों को हक़ नहीं है कि वो अपना दीन रख सकें या अपना कोई फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ रख सकें, या जिस पॉलिटिकल लीडर को आप ठीक समझते हैं ज़रूरी नहीं कि सारी दुनिया को उसी को ठीक समझना चाहिए। सो इस तरह से दूसरों के बिलीव्स और उन दूसरों के बिलीव्स की एक्सेप्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये आपको सीखना पड़ेगा। जब ये वाला एक्सेस होता है ना 3rd, 9वें और 11वें, 9वें और 3रे घर का जो ये एक्सेस होता है, जब भी यहाँ पर लगा, अगर आप मुड़ के देखें सन 2000 मेरा ख्याल है 14-15 में भी जाएं तो वहाँ पर भी ये हुआ था कि आपने कुछ नया लर्न करना किया था, तो उसी तरह के हालात अभी भी आ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप नवंबर सन 2021 के बाद से देखना शुरू करें तो जो थीम आपको नज़र आएगी वो थीम अभी आगे 1 साल चलना है, उस थीम ने, उस पर भी फोकस कीजिएगा। और जो अगर आपको कोई चीज़ें आपके कंफर्ट जोन से निकाल के, आपके घर से निकाल कर आपको बाहर लेकर आ रही हैं, तो उन चीज़ों को बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने की ज़रूरत है और नई चीज़ें सीखने का टाइम है। और जैसे होता है ना कि ये ऐसा टाइम है, अगर आप चाहें इसको यूज़ करना, तो जैसे होता है ना कोई चीज़ें हमें ब्लॉक करती हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको ब्लॉक करती रही हैं, आपको जैसे फील होता रहा कि आपको बांधा गया था, उनसे निकलकर अब ऐसे लगता है कि आप एक उकाब की तरह बादलों से ऊपर उड़ेंगे।
आप ये इस तरह से हासिल कर सकते हैं, इस टाइम से बेनिफिट ले सकते हैं कि बजाय इसके कि बिल्कुल ब्लॉक से या बंद दरवाज़ों से टक्कर मारने की बजाय आप अपने पर कल्टीवेट करें, उन्हें स्ट्रॉन्ग करें, ऊपर जाएं और ऊपर इनके प्रॉब्लम्स के ऊपर उड़ना शुरू कर दें, बजाय उनसे ब्लॉक होने के उनसे बड़े हो जाएं, उनसे बियॉन्ड हो जाएं। दैट इज़ व्हाट दिस एक्लिप्स इज मेंट फॉर। और ये एक्सेस जो है ये आपसे ये करवाना चाह रहा है। अगर आप नहीं होते तो फिर चेंज थ्रू क्राइसिस। अब आते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये जो है ये वाला जो है एक्लिप्स, ये लग रहा है इनके 8वें घर में और इनके दूसरे घर को ये शेकअप कर रहा है और रूल करता है इनके 10वें घर को। अब यहाँ पर जो आपके लिए हालात डेवलप हो रहे हैं ये इतना डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं है। ये ग्रहण आपके लिए ऐसे है कि जैसे आपके चार्ट की जो अंडरवर्ल्ड है ना, उसमें लग रहा है, मिस्टीरियस है। और मिस्टीरियस होने के साथ साथ ओवर 1 ईयर आप में तब्दीलियाँ आई हैं, आपको नहीं पता, आप नहीं जानते। आपके इर्द गिर्द हो सकता है आप लोग महसूस कर रहे हो कि आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप चेंज हुए हैं और लोग आपकी इस तब्दीली को महसूस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, लेकिन आप टोटली ब्लाइंड हैं, आपको नहीं पता। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कॉन्शियस नहीं हैं उन तब्दीलियों की तरफ जो आप में आई हैं। और जैसे होता है ना कि आपके अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं आप उनके बारे में टोटली डार्क हैं, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। आपको लग रहा है कि इट इज़ जैसे लोगों को लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। आप अपनी तब्दीलियों के बारे में अभी अवेयर नहीं हैं। उसके बाद जो ये एक्सेस है ना, ये आपको सिखाने आ रहा है कि आपको अपने कर्ज़े और अपनी स्पेंडिंग्स इनमें बैलेंस क्या करना है। अर्निंग, कर्ज़े, लोन्स एंड स्पेंडिंग्स, कि आपको अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ गई है तो आपने उसको लेकर ही छोड़ना है और उसके लिए चाहे आपको कर्जा लेना पड़े। नो, आपको विद इन योर मीन्स रहना सीखना पड़ेगा। और उसके बाद जो एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगी वो ये इम्पोर्टेंट होगी कि आप अपनी इनकम इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे। आप एफर्ट करेंगे अपनी इनकम के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। यू विल वर्क हार्ड ताकि आप कर्जा लिए बगैर अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें, आपकी जो स्पेंडिंग्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकें। तो स्केल है वो है कि आपकी जो स्पेंडिंग है और आपके जो कर्जा जात है वो उनके ऊपर बैलेंस होगा। बाय द एंड ऑफ दिस एक्लिप्स आप अपने तमाम कर्ज़ों से फ़ारग हो सकते हैं अगर आप इसमें लर्न कर लें कि आपने स्पेंड कैसे करना है। ये चीज़ है। और दूसरा ये है कि आप दूसरों की बजाय सेल्फ डिपेंडेंट आपको होना है, कि दूसरों से पैसे मांग के मैंने नहीं खर्चना, मैंने ख़ुद कमाना है, ख़ुद प्रोड्यूस करना है और फिर मैंने स्पेंड करना। सो सेल्फ सफिशेंट होने का ये टाइम है आपके लिए और इसमें आप जो है कामयाब हो जाएंगे। ये 2 चीज़ें हैं, पर्सनालिटी चेंज, सेल्फ वर्थ। आप डिमांडिंग ज़्यादा हो जाएंगे, आप ज़्यादा लोगों से डिमांड रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। आप कहेंगे कि मेरा अगर ये स्टेटस था तो अब मेरा ये है, अगर कोई मुझे तू करके बात करता था तो अब मुझे आप करके बात करो। दैट इज़ व्हाट यू आर आस्किंग, दैट इज़ व्हाट यू आर डिमांडिंग अनकॉन्शियसली। इसीलिए लोग हैरान हो रहे हैं कि इसको हो क्या क्या। सो दैट इज़ व्हाट एक्लिप्स एक्सेस इज़ ऑल फॉर यू। और अभी 1 साल चलना है, लिहाजा इन सिचुएशंस को आप जब तक सीख लें नहीं तो फिर चेंज थ्रू क्राइसिस होगा, किसी क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो और टॉरस इस एक्सिस पर लग रहे हैं हमारे सारे एक्लिप्सेस और इन 2 जो साइंस हैं इनके लिए बेपना इम्पॉर्टेंट है। जो एक्लिप्स है ये लग रहा है इनके 7वें घर में और शेकअप कर रहा है इनकी अपनी ज़ात को और चांद जो है वो रूल करता है इनके 9वें घर को। लिहाजा पहला घर तो ज़ात का है, 7वां घर दुनिया का है, रिलेशनशिप्स का है और 9वां घर आपकी फ़िलॉसफीज़ का है, आपकी लर्निंग्स का है, आपके एक्सपोजर का है। सो ये मिला जुला के ये जो एक्सेस है 1 साल से जो आपकी ज़िंदगी में सिनेरियो शुरू है और जिसने 1 साल अभी और आगे जाना है, उसमें आप समझ लीजिए आइडेंटिटी रीवैम्प है। आपकी दोबारा से
दोबारा से जैसे होता है ना कि एक इंसान की रीबर्थ है, रीबिल्डिंग है, और आप जैसे आप वो कहना चाहते हैं जो कहने में आपको हमेशा हिचकिचाहट या रुकावट है। स्कॉर्पियो लोगों के अंदर एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्होंने अपने ऊपर सेल्फ क्रिटिसिज्म या सेल्फ सेंसर बहुत कुछ किया होता है। सो ये है कि जैसे आप डिमांडिंग ज़्यादा हो सकते हैं, सेल्फ एक्सप्रेसिव ज़्यादा हो सकते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, ये मेरा हक है, मेरा हक मुझे दो, वाई डोंट यू गिव मी माई राइट। जिस पर बहुत सारे लोग दिल गिरफ्तार भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं। आप एक साल से अवेयर हैं ऑफ़ योर ओन राइट्स, ऑफ़ योर ओन नीड्स, कि मेरी नीड्स जो है उनको भी पूरा होना चाहिए, और मेरी नीड्स जो हैं, ये जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, मेरे रिलेशनशिप में हैं, इन लोगों को मेरी नीड्स पूरा करना चाहिए। और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जैसे कहते हैं कि ओपन कर रहे हैं लोगों के सामने। सो शेकअप जो है ना वो आपके रिलेशनशिप्स में आ रहा है। लोग अनईजी हो रहे हैं, आपकी डायरेक्शन के बारे में लोग अनईजी हो रहे हैं कि किधर को इसका डायरेक्शन है, कहीं ये चेंज ना हो जाए, कहीं तब्दीली ना इसमें आ जाए। सो ये चीज़ है। और इसके साथ साथ आप कोशिश कर रहे हैं अपनी लुक चेंज करने की, अपना वेट चेंज करने की, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की, अपने वार्डरोब की, और यानी हाउ यू रिलेट टू द वर्ल्ड, इस पर आप जो है ना चेंज कर रहे हैं कि लोग मुझे कैसे देखें, मैं कैसे चाहूँ कि लोग मुझे देखें, जैसे मेरी ख्वाहिश है वैसे लोग मुझे देखें। दैट इज़ योर चैलेंज, कि आप अगर लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप रिच हैं, आप सिंपल हैं, या आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, आपका हो सकता है कलर चॉइस बदल जाए, आपका वार्डरोब चॉइस बदल जाए। सो इस तरह की एक न्यू यू डेवलप हो रहा है। और न्यू यू जब भी आता है, जब भी हम में कोई तब्दीली आती है, तो वो हमसे वाबस्ता लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो जो जैसे होता है ना कि व्हेन यू इमर्ज, एक नया इंसान बनते हैं, तो आपके साथ चीज़ें ऐसे होती हैं ना, स्पाइक्स मिले हुए होते हैं। अगर आप चेंज हो गए हैं तो वो थोड़ी सी डिसरप्शन रिश्तों में आने लग जाती है, लेकिन नए रिश्ते बनते हैं और पुराने ख़त्म भी होते हैं। और ये जो है ना इन दिनों जो हमारे स्कॉर्पियो लोग हैं उनके लिए इमेज का चेंज भी है इस साल में, बॉडी की जो वेट है उसका चेंज भी है, और उसके साथ एक बड़ी क्लासिक 1 और 7 का जो एक्सेस बनता है ना, उसकी एक क्लासिक चीज़ होती है मैरिज। मैरिज ऐसे बंदे के साथ फर्स्ट एंड 7th हाउस का जब एक्सेस होता है, तो इसको हम ऐसी मैरिज भी कह सकते हैं जो आपके ट्विन फ्लेम के साथ, या सोलमेट के साथ, या मोहब्बत की शादी, या ऐसी जगह शादी जहां आप करना चाहते हैं, या जो आपको कंफर्ट दे सके, शादी जहां आपकी ज़ात अहम हो, यानी आपका बेनिफिट ना लिया जाए, ऐसी शादी ना हो। सो अ वेरी गुड मैरिज कैन कम ऑफ ऑल्सो। अब आते हैं सेजिटेरियस की तरफ। अब आ जाते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हमारे सेजिटेरियस दोस्त जो हैं उनका यहाँ पर जो ये लग रहा है एक्लिप्स, ये लग रहा है चांद ग्रहण जो है, ये लग रहा है इनके छठे घर में, और शेकअप हो रहा है इनका 12वां घर, और चांद रूल करता है इनके 8वें घर को। ये बड़ा सीरियस किस्म का कॉम्बिनेशन बनता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है 12वें और छठे घर का, ये शेकअप जब आपकी ज़िंदगी में ये एक्सेस शेकअप होता है, तो ये आपको बताता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि आप अपनी हेल्थ को, अपने सेहत को किस तरह से अफेक्ट करते रहेंगे। आपके जो आपकी हैबिट्स हैं वो, और आपकी जो आदत हैं वो किस तरह से आपके जो आपकी लाइफ है उसको डिस्टर्ब करती रही हैं। आप सोने जागने के टाइम, खाने पीने के तरीके, और व्हाट यू हैव बीन गिविंग टू योर बॉडी, जो आपकी जो हम जिस्म को देते हैं, जिस तरह का खाना देते हैं उसी तरह की हमारी हेल्थ होती है। सो व्हाट यू ईट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब एक साल से अगर आप देखें तो आप डिफरेंट किस्म के साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स का भी शिकार है। मसलन आपको एकदम खांसी शुरू हो जाती है, या एकदम फ्लू शुरू हो जाता है, या मैदे में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस तरह की जो वो बीमारियां जिनका जो बेसिकली साइकोसोमेटिक हैं वो आपको होने लग जाती हैं, और उसके बाद उसकी तरफ आपको तवज्जो देनी है, फुल अटेंशन आपको देनी है कि आपकी हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
सेहत से आगे, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। ये लेसन है जो 1 साल से आप सीख रहे हैं और अभी आपको 1 साल ये सीखना है। अगर आप ये नहीं प्रॉपरली भी सीख लेते तो फिर चेंज थ्रू क्राइसिस आएगा। नेचर का वे यही है कि जब तक कुदरत को कोई तब्दीली लानी होती है तो फिर वो कोई क्राइसिस पहले लाती। सो अभी अपनी जो हेल्थ की जो आपका रूटीन है उस पर देखिए कि आपका जो रूटीन है क्या वो हेल्दी है या वो अनहेल्दी, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए या नहीं है। उसके साथ आप इन दिनों ये भी महसूस करेंगे कि आपको अचानक बिला वजह खांसी शुरू होती है, बिला वजह ख़त्म हो जाती है, बिला वजह छींकें आती हैं और फिर बिला वजह ठीक हो जाती। कोई वजह नहीं है, कोई बिला वजह बॉडी में दर्दें शुरू हो जाती हैं और वो बिला वजह ठीक हो जाती। सो अब अगर आप चाहें तो आपके जो ये हैबिट्स हैं ये ठीक हो सकती है, ख़ासतौर पे पुरानी हैबिट्स। और उसके साथ साथ यूँ लगता है कि आपकी तवज्जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ दिलवाई जा रही है, जैसे हर्बल होता है, हिकमत होती है, एनर्जी थेरेपीज़ होती हैं, यानी एलोपैथिक के अलावा जैसे होम्योपैथिक की तरफ ऑल्टरनेटिव जो तरीके हैं हीलिंग के उसकी तरफ आपकी तवज्जो जा रही है। तो जो चीज़ें अगर उस तरफ आपकी जाएगी और इस सिस्टम से, ये जिम है, योगा है, इन चीज़ों से अगर आप चाहें तो आप अपनी जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं आप उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर आपको बिला वजह कई अरसे से खांसी और ठीक नहीं हो रही, दवाइयों के साथ भी ठीक नहीं हो रही, आपको कोई बीमारी है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, अचानक कोई बीमारी आ जाती है, तो उसके लिए आप इस साल को, इस टाइम को, इस एक्सेस को चाहें तो यूज़ कर सकते हैं अपनी हैबिट्स को ठीक करके, देखकर कि क्या चीज़ लाशऊरी तौर पर साइकोसोमैटिक है, ये जो भी बीमारियां, लाशऊरी तौर पर कौन सी चीज़ कहाँ पर गड़बड़ है उसको आप ठीक कर सकते हैं। हो सकता है लोगों का टॉक्सिक बिहेवियर जो आपके सिस्टम में है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, उसको आपको बार बार उनका टॉक्सिक बिहेवियर बार बार आपको दिखाया जाएगा या बार बार वो ऊपर आएगा। और जैसे होता है कि क्रोनिक सोर थ्रोट आपका अचानक ठीक हो जाता है, आप लोगों के टॉक्सिक बिहेवियर को रियलाइज़ करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं और अचानक आप महसूस करते हैं कि जो अरसे दराज से बीमारी थी वो तो चली गई। सो इस तरह का आपका लगता है। और इन दिनों आपने एक कोशिश ये करनी है, ये जो टाइम एक्स चल रहा है अगर आप देखें 1 साल से, तो आप लोगों को बिला वजह जैसे कहते हैं ना, आप एग्रेसिव खेल रहे हैं, लोगों को रिवेंज पर या लोगों को आपके साथ जिसे कहते हैं लोगों के गुस्से को उभार रहे हैं, आपकी बातें ऐसी हैं जो लोगों को हर्ट ज़्यादा कर रही, उस पर भी आपको फोकस करना है। आपने आदत बना ली है अपनी बातों को हर्टफुल करने की, इसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं, ये जो ग्रहण लग रहा है, ये लग रहा है इनके चांद ग्रहण 5वें घर में, और 5वें घर से बैठकर जो शेकअप में है इस वक्त वो है आपका 11वां घर। और जो ये है चांद, ये रूल करता है आपके 7वें घर को। 5, 11 और 7 ये जितने भी घर हैं ये वाबस्ता हैं दोस्तियों से, मोहब्बत से, औलाद से, शादी से, उन लोगों से जो अहमियत है, जिनकी मोहब्बत के हवाले से अहमियत है या जिनकी हमारे किसी भी हवाले से हमारी ज़िंदगी में अहमियत है, उन लोगों से ये तीनों घर वाबस्ता होते हैं। तो ये जो ग्रहण है ये इन चीज़ों को भार भार के आपके सामने लग रहा है कि आप कितने डिससेटिस्फैक्शन है आपको अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से। और जो ये दिन है ना, ये 1 साल है, इसमें अगर आप देखें तो आपके अंदर तब्दीली पैदा हुई है, आपके एटीट्यूड में तब्दीली पैदा हुई है। आप जिन लोगों को पहले बहुत लैटिट्यूड देते थे, जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा फ्री हैंड देते थे, अब आप उनसे सवाल पूछने लग गए। अब कुछ सवाल आपके अंदर आते हैं, वो सवाल आपकी डिससेटिस्फैक्शन को, डिसअपॉइंटमेंट को ज़ाहिर करते हैं। जब तक कि आप गिव एंड टेक का बैलेंस नहीं कर लेते, उस वक्त तक आपकी ज़िंदगी में 1 साल तक चेंज थ्रू क्राइसिस आता रहेगा। लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको आप कितना टाइम दे रहे हैं,
ये सवाल उठाया जाएगा। वो आपको कितना टाइम दे रहे हैं, ये सवाल उठाया जाएगा। और दूसरा ये है कि जो आपके दोस्त हैं ना, यहाँ पे एक बात कैप्रिकॉर्न्स को बतानी बड़ी ज़रूरी है कि आपके जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपके चाहने वाले हैं, या जिन जिन लोगों से आपको उम्मीदें थी, उनका रवैया कुछ ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से आप थोड़ा सा रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड बना रहे हैं, अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड बना रहे हैं, अपने दिमाग में अपनी एक दुनिया बना रहे हैं क्रिएटिविटी के थ्रू। और उसमें ही आप जैसे ज़्यादा अपने आप को प्लेफुल, जिसे हम कहते हैं फैंटम लवर बना लेना, फैंटम सिचुएशंस बना लेना, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं फैंटम्स। तो आप अपने लिए फैंटम्स क्रिएट कर सकते हैं, ख्याली दोस्त, ख्याली महबूब, ख्याली मोहब्बत, ख्याली क्रश, किसी ऐसे बंदे पे जो ला हासिल है, ऐसा इश्क ला हासिल, ऐसा लव अफेयर, ऐसी मोहब्बत जो एक तरफा हो, सिर्फ आपके दिमाग में हो, किसी एक्टर पर क्रश हो गया, इस तरह की जो बातें होती हैं ना, वो इन दिनों आपके साथ हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज आपका जो प्रेजेंट है उसमें आपको अट्रैक्शन नहीं फील हो रही, उसमें लोगों से आप डिससेटिस्फाइड हैं, उनकी मोहब्बत आपको काफ़ी महसूस नहीं हो रही। तो ये दिन आपके लिए रोमांस के भी हैं। अगर आप चाहें, वो लोग जो औलाद पैदा करना चाहते हैं, या औलाद चाहते हैं, या एक मोहब्बत चाहते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। ये साल 7वां और 5वां घर, यानी मोहब्बत भी और शादी भी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं विद द पर्सन दैट यू लाइक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि द पर्सन दैट यू लाइक, उसके लिए आपने अपने अंदर जो फैंटेसी बनाई हुई है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, आपको एक रियल लाइफ में आना पड़ेगा, असल आंखों से आम इंसानों के साथ जो है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये होता है कि जैसे आपका जो ये दौर है, इसमें आपका दिल चाहेगा कि आप रियल टाइम लोगों के साथ वक्त गुजारें, लोगों की जो मासूम बातें हैं उनके साथ गुजारें। और ऑल्दो कि आप फेरी टेल मूवीज़ की तरफ, ऑल्दो कि आप ऐसे चीज़ों की तरफ जो कि फैंटेसी वर्ल्ड की हैं अट्रैक्टेड हैं, बट एट द सेम टाइम जो आपका चैलेंज है वो ये है कि आपको रियल लाइफ के दोस्त भी बनाने हैं। और आप मूवीज़ ज़्यादा देख रहे हैं, आप ड्रामाज ज़्यादा देख रहे हैं, फैंटेसी वर्ल्ड जहाँ पे फेरी टेल्स ज़्यादा हैं, बजाय उसके कि आप फेसबुक पर कम बैठ रहे हैं, या जो ये डिजिटल सोशल मीडिया है ये आपको इरिटेट कर सकता है कि क्या लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे पे गंद उछाल रहे हैं, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी। मैं सिंबॉलिकली बताती हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पे जाती हैं, आप देखते हैं लोग एक दूसरे पे गंद उछाल रहे हैं, एक दूसरे पे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, उसकी बजाय क्यों ना कोई ऐसी फैंटेसी मूवी लगा ली जाए जिसमें फेरी टेल्स हों, जिसमें रोमांस हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो, और क्यों ना जहन में ऐसी दुनिया बना ली जाए जिसमें इस तरह के लोग। तो उससे आपको ये बैलेंस करना है रियल लाइफ में और रोमांस में, रियल रोमांस में, रियल लव में, रियल जो है दोस्तियाँ उसमें, और रिट्रीट से बचना है। ये आप देखिए। और ये जो टाइम है जो चल रहा है नवंबर से लेकर और 2023 नवंबर तक इसने जाना है, इस दौरान में अगर आप चाहें तो आप अपने लिए सच्ची मोहब्बत तलाश कर सकते हैं कि अपने फैंटेसी वर्ल्ड से निकलें और रियल वर्ल्ड में आकर फाइंड द लव ऑफ योर लाइफ। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये चांद ग्रहण है, इनके चौथे घर में लग रहा है। चौथे घर सिक्के का दूसरा एक्सेस है जो इसे शेकअप कर रहा है, वो इनका 10वां घर है, और चांद रूल करता है इनके छठे घर, यानी चौथा, 10वां, छठा, ये 3 घर इन्वॉल्व हैं आपकी सिचुएशन में। आपके लिए ये जो टाइम है ये ऐसा है कि जिसमें आपको देखना है कि आपका घर जो है वो कितना कंफर्टेबल है आपके वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए, कि आप क्या आपका घर आपके ऑफिस से बहुत दूर तो नहीं है, या आपने घर अपने रिश्तेदारों दोस्तों से बहुत दूर जाकर तो कहीं नहीं बना लिया। क्या आपको चीज़ों को करीब करना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और उसके बाद ये कि आपका जो स्टेटस है, जो आपकी पोजीशन है, वो आपके लेवल की है या नहीं है, ये आपने देखना है। और आपके जो रेजिडेंस के इश्यूज़ हैं, जो आपके जहां आप रहते हैं, जो आपका होम एनवायरनमेंट है, उसके इश्यूज़ आपने देखने हैं। और बाहर की दुनिया के इश्यूज़ की, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या इश्यूज़ पेश आते हैं, ये 2 चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और उसके साथ आपकी कोशिश होगी कि आप अपने घर को स्मार्ट होम बना सकें, क्लटर निकाल सकें,
जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको फ़ारग कर सकें, लोगों को दे सकें, चीज़ों को बेहतर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। इस तरह की अपने घर के ऊपर आपका बहुत फोकस है। आप अपने घर को ऐसा बनाना चाहेंगे कि जहाँ पर जो आपके स्टेटस के, आपके ड्रीम के, आपके हालात के मुताबिक लगे, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी एफर्ट करनी पड़े। लिहाजा ये दो चीज़ें, आपको घर और आपका स्टेटस, ये दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। उसके बाद आप एक और चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा गौर करेंगे कि क्या आपके जो फैमिली है वो आपके लिए किसी न किसी तरह से सपोर्टिंग और हेल्पफुल है टू अचीव योर ड्रीम्स, या आपके लिए एक्स्ट्रा बैगेज है। क्या आपको सपोर्ट मिल रही है अपने एम्स पूरे करने के लिए, या आप सपोर्ट दे रहे हैं दूसरों को उनके ख्वाब पूरे करने के लिए। सो ये चीज़ आपके जहन में आएगी। आपको अपने ख्वाबों को भी अहमियत देनी है कि मेरे जो ड्रीम्स थे, मेरा जो फोकस था, मेरी जो ख्वाहिशात थी, क्या वो पूरी हुई हैं, या मैं दूसरों की ख्वाहिशात और दूसरों के पूरा करने के लिए, दूसरों के ख्वाब पूरा करने के लिए आई एम जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। ये चीज़ आपके जहन में बार बार आ रही है कि आई एम जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, या मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, सिर्फ मेरे ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी है लेकिन मैं किसी को दिखाई नहीं, मुझे कोई नहीं देख पाता। सो इस तरह की फीलिंग्स आपको आ रही हैं इन दिनों, तो आपने अपनी इन फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करना है। अपना घर, अपना स्टेटस, अपनी ज़ात, अपनी पोजीशन, इन दोनों को बराबर करना है। और उसके साथ साथ आप जो अपने घर के हवाले से बुनियादी तब्दीली करना चाहते हैं, कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं, कोई उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मौके मिल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब आते हैं फाइनली पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए जो ये लग रहा है ग्रहण, चांद ग्रहण, ये इनके तीसरे घर में लग रहा है। तीसरे घर से बैठ के स्कॉर्पियो जो उनका 9वां घर है उसके हालात को शेकअप करेगा। और पाइसेस का 5वां घर का रूलर है चांद, यानी 3rd, 9th एंड 5th, ये 3 घर इस वक्त इनकी ज़िंदगी में इन ग्रहण के एक्सेस से इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर ये जो टाइम है, ये टाइम है आपके लिए लर्निंग का, सीखने का। 3rd हाउस होता है आपके कम्युनिकेशन का, आपके सिबलिंग्स का, आपकी नेबरहुड का, आपके इर्द गिर्द करीब जो आपके माहौल है उसका। 9वां घर जो शेकअप हो रहा है, जिस पे फुल लाइट आ रही है, वो होता है आपके हायर एजुकेशन का, आपकी लर्निंग का, आपके ट्रैवल का, आपके वर्ल्ड व्यू का, आपकी फिलॉसफी का। और 5वां घर होता है रोमांस का, औलाद का, क्रिएटिविटी का, स्पोर्ट्स का। इन सब पर रोशनी पड़ रही है और इन एक सर्टन बैलेंस में आना है कि आपको अपने जो कम्युनिकेशन है और आपकी जो एजुकेशन है, ये दो चीज़ें इस वक्त आपको इम्प्रूव करनी है। जब तक आप इन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करते तो आपकी लाइफ में क्राइसिस, चेंज थ्रू क्राइसिस आता रहेगा। आपने ज़्यादा सीखना है और इन ज़्यादा सीखने के दौरान ऐसे लगता है, अगर आप नोट करें 1 साल से, अब हम सिंबॉलिकली आपको बताते हैं कि होता यह है कि आपको इख्तलाफ, उस्तादों से इख्तलाफ, पेरेंट्स से इख्तलाफ, आपको लगता है कि मेरी बात जो है वो दे आर नॉट लिसनिंग, हम एक लकीर के फ़कीर क्यों हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोचते। ये आपका एक चैलेंज है जो आपको पूरा करना है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, आपको नई राहें तलाश करनी है, आपको नए उफक तलाश करने। आप लकीर का फ़कीर रहकर बाकी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आप लकीर का फ़कीर रहेंगे तो फिर आप इसी लकीर को पीटते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में क्राइसिस आते रहेंगे जब तक कि आप तब्दील नहीं कर रहे थे। द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू टेल, द वे यू फील एंड द वे यू फील फ्री टू टॉक। और जैसे होता है ना कि जो आप सोचना नहीं चाहते, जो आप मानना नहीं चाहते, जो आप कहना नहीं चाहते, उनको नो कहना आपको पड़ेगा, उनको नो कहना सीखना पड़ेगा, या फिर आप परेशान रहेंगे। उसके बाद एक और बड़ी मज़े की बात है जो यहाँ पर पाइसेस लोगों के साथ है, जैसे शेयरिंग ऑफ विजडम है। सिंबॉलिकली जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करते हैं, उन्हें अपनी दुनिया का विजडम, अपनी दौर का, अपनी जनरेशन का विजडम देते हैं। और जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो अपनी आज की ज़िंदगी का विजडम उनको देते हैं।
शेयरिंग ऑफ विजडम, ओल्ड ट्रेडिशंस वर्सेस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये चीज़ें जो हैं ये डिस्कस आपकी लाइफ में हो रही हैं, 1 साल से आप सीख रहे हैं। जैसे होता है ना कि ये जो जनरेशन अल्फ़ा जनरेशन है या जनरेशन जी है और जनरेशन जिसको लेगेसी कहते हैं, लेगेसी जनरेशन एंड जनरेशन जी, दे आर कम्युनिकेटिंग, आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है। और आपकी जो भी ज़िंदगी है, मे बी आप लेगेसी जनरेशन और ये जो है जेन जी इसके दरमियान बीच में है, सो यू आर लर्निंग फ्रॉम देम एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम देम ऑल्सो। सो आप लर्न कर रहे हैं डिफरेंट जनरेशन्स का अपना ट्रेडिशनल विजडम, और उसके बाद आपका जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रीक होती है पाइसेस लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी की, सो आप वो भी सीख सकते हैं, पैरेलल हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, और आप रिचुअल सीख रहे हैं। जैसे होता है ना कि धूनी देना, जैसे हवा को साफ करना, जैसे डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम स्पिरिचुअल रिचुअल्स कहते हैं, वो आप सीख रहे हैं। अगरबत्तियाँ लगाना या इंसेंस स्टिक्स लगाना या खुशबू लगाना या बखूर जलाना, इस तरह के जो रिचुअल्स हैं, स्पिरिचुअल रिचुअल्स जिनको कहते हैं, वो आप सीख रहे हैं और आप उनकी प्रैक्टिस भी करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये था मेरा एक हम्बल सी कोशिश कि मैं आपको सिखा सकूं या बता सकूं, अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं रिगार्डिंग एक्लिप्सेस। सो अब एक्लिप्स 8 को लगेगा, तो उस दौरान आप उसमें कई दफ़ा इसको कंसल्ट कीजिएगा, देखिएगा, और जो आपके सवाल है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों को खुद पर्सनली एड्रेस कर सकूँ। सेहत ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।